बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 अक्टूबर 2020 है और आज 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से दो दावे सामने आए हैं। आज के इस व्लॉग में हम दो दावों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला दावा तो नाजरीन हामिद मीर साहब की जानिब से सामने आया है और नाजरीन एक बात हमेशा याद रखें कि हामिद मीर साहब के दावों, तबसरों, तज्जियों को जब मैं अपने व्लॉग में शामिल करता हूं तो हमेशा लतीफ़े की हैसियत से उनका तस्करा करता हूं, क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों में हामिद मीर साहब के जितने दावे, तबसरे और तज्जिए गलत साबित हुए हैं, यकीन कीजिएगा कि अगर किसी और मुल्क में इस किस्म का सहाफ़ी मौजूद होता तो आज तक वो शोबा सहाफ़त से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके होते। लेकिन खैर, हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि 3 गैर मुल्कियों ने मुझसे रब्ता किया और पूछा कि इस जलसे के अतराफ और इर्द गिर्द क्या कोई पीसी होटल मौजूद है। तो मैंने उनके क़याम की वजह जानना चाही तो उन्होंने बताया कि शुरू में हम ये समझ रहे थे कि ये जलसा जो है शायद इतना गैर मामूली हैसियत का हामिल नहीं है, लेकिन अब तो ये जो जलसा है 16 अक्टूबर का गुजरांवाला में, ये बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुका है। उन 3 गैर मुल्कियों के बकौल ये हामिद मीर साहब से रब्ता करके उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने एक और भी अनोखा लतीफ़ा कौम के सामने पेश किया है कि लोग खुद निकल रहे हैं। अपोजिशन ने लोगों को निकलने का नहीं कहा, लोग जोक दर जोक जो है मुख्तलिफ तबकात के एहतजाज में खुद ब खुद जो है वो शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा आमिर मीर साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी तहरीकें देखी हैं, लेकिन जिस कदर तेज़ी से इमरान खान साहब की हुकूमत अनपॉपुलर हुई है, इस तरह पाकिस्तान की सियासी तारीख में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब इन दावों की हैसियत वही है जो हामिद मीर साहब के साबका दावों की हैसियत है। आप लोगों को याद है कि कोई शख्स मर जाए तो वो हामिद मीर साहब एक पूरे का पूरा कॉलम छाप देते हैं कि फ़लाँ ने मुझसे इन ख्वाहिशात का इजहार किया था और फ़लाँ बंदे के बारे में ये बातें मुझे जो है ना उस शख्स ने बताई थी। जब कोई फौत हो जाए, इसके अलावा जब कोई करप्शन के केसेस में गिरफ्तार होने वाला हो तो वो भागा भागा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पहले चला जाता है और हामिद मीर साहब फिर अगले दिन कॉलम छाप देते हैं कि मुझे उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मुझसे शेयर की है। उस बेचारे के बैंक अकाउंट में तो 24-25 लाख रुपए मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हामिद मीर साहब के इस तरह के दावे हमेशा सामने आते रहते हैं और 2 साला तजर्बात ने यह साबित किया है कि हामिद मीर साहब के दावों पे अगर कोई किताब लिखी जाए तो यकीन कीजिएगा कि गलत बयानियों का और गलत तबसरों, तज्जियों और गलत पेशनगोइयों का जो आला एवार्ड है वो हामिद मीर साहब के हिस्से में आएगा। खैर, अब दूसरे हिस्से पे आते हैं नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं नासिर हुसैन शाह, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि आज के जलसे के बाद जनाब इमरान खान साहब इक़्तिदार किसी और के सुपुर्द कर देंगे। अब ये डठाई देख लें, इसी डठाई के साथ और इस बेउसूली के साथ हमारी जंग है नाजरीन। हम ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने या पीपल्स पार्टी ने मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई नुकसान नहीं दिया, मेरी जायदाद पे तो कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन आप देख लें कि 1996 में ये सिंध हुकूमत में इक़्तिदार में रहे। उसके बाद कंटिन्यूअसली 2008 से लेके 2020 तक पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। ये खुद इक़्तिदार के साथ चिपके हुए हैं। जिस कदर भी इन पे उफ्ताद नाजिल हो जाए और जिस कदर जलालत का भी इनको सामना करना पड़े, ये इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन किसी और शख्स को 2 सालों के लिए भी ये इक़्तिदार में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये मुल्क इनका है? क्या उनकी जागीर है? इनकी विरासत है? क्या ये मुल्क पीपल्स पार्टी ने या मुराद अली शाह ने या आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज ने बनाया था कि इस पे आप लोगों को सिर्फ हुक्मरानी का हक हासिल होगा और इसके अलावा कोई और शख्स जो है वो 2 साल के लिए भी हुक्मरानी नहीं कर सकता, वो अपनी आईनी मुद्दत
पूरी करने का जो है ना उसको इख्तियार नहीं है, वो मजाज नहीं है। सिर्फ आप लोग 3-3 बार हुक्मरानियां करते रहें और जब इक़्तिदार से बाहर हो जाए तो फिर आप सिलेक्टेड खलाई मखलूक फलां नारे लगाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, नासिर हुसैन शाह साहब के इस दावे को समझने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये किताब जो है मैं और मेरा पाकिस्तान, इससे चंद लाइन्स और इक़्तिबासात मैं आप लोगों की खिदमत में पहले भी वक्तन फ़वक्तन पेश कर चुका हूँ। उसमें इमरान खान साहब लिखते हैं कि मैं जिस महफिल में जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि माजी की 2 पार्टियों ने करप्शन के ज़रिए इस मुल्क की जड़ें जो हैं वो खोखली कर दी हैं। लेकिन इमरान खान साहब लिखते हैं कि कोई भी शख्स अपनी आरामदेह ज़िंदगी तर्क करके इस सियासत के मैदान खारजार में कूदने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इन लोगों को चैलेंज करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एक शख्स भी अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़ना नहीं चाहता। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैंने सियासत में आने का फैसला किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1996 में, तो उसके बाद इन लोगों ने मीडिया और अखबारात के जरिए मुझ पर हमले करना शुरू कर दिए। मेरे खिलाफ खबरें लगवाई गई, मेरे खिलाफ बाकायदा कॉलम्स लिखे गए, और जब इन्होंने देखा कि इस शख्स को इस तरह नहीं तोड़ा जा सकता तो उन्होंने जमाइमा पे टाइल्स स्मगलिंग के इल्जामात लगाए, बल्कि मुकदमे तक दर्ज किए। तो इमरान खान साहब लिखते हैं कि जब वो मुझे नहीं तोड़ सके तो वो मेरी बीवी के जरिए मुझ पे हमला आवर होने की कोशिश करते रहे, और ये एक कमजर्फ दुश्मन की निशानी होती है। जिसने मुकाबला करना होता है मैदान सियासत में, उसूलों के दायरे में जो सियासी उसूल है उसमें करें ना, अपनी कुव्वत दिखाएं, अपनी कुव्वत का इजहार करें कि आप कितने इनकलाबी बागी हैं और आप में कितना दम खम है। ठीक है, उस तरह आप बिल्कुल सियासी मैदान में आपको राइट है कि आप जलसे करें, एक नहीं हजारों लाखों जलसे करते रहे, लेकिन उसूलों के दायरे में गुफ्तगू होनी चाहिए। और फिर आगे इमरान खान साहब लिखते हैं कि जमाइमा खान को इन्होंने इतना तंग किया कि एक दिन उन्होंने मुझे सियासत छोड़ने का मशवरा दिया और मुझसे कहा कि जब आप समाजी काम करते थे और फलाही काम करते थे, आपने शौकत खानम बनाया, तो उस वक्त मेरे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन जब से आप सियासत में आए हैं उसके बाद से लेके आज तक मेरी जाती जिंदगी को टारगेट किया जाता है। इमरान खान साहब लिखते हैं कि जमाइमा खान जो थी वो मुकम्मल तौर पे अंदर से टूट फूट चुकी थी, और उनकी वो हालत देख के जो है ना मैं भी बड़ा अफसुर्दा और परेशान हुआ था। ठीक है, ये भी बाकायदा उन्होंने लिखा है। अब खैर नासिर हुसैन शाह ने जो दावा किया कि इमरान खान साहब जाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है अंदरूने खाना कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मिलकर जितना बड़ा जलसा कर सकती हैं वो कर लें, जितना जोर लगा सकती हैं वो लगा लें। उसके बाद इम्कान ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी रद्द-ए-अमल में एक जलसे का एहतमाम करेंगे, एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम करेंगे, और उनको दिखाएंगे कि आप सारी पार्टियां मिलके भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके जितना बड़ा जलसा मैंने कंडक्ट करके दिखा दिया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी फैसला किया है कि महंगाई पे हर सूरत जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, और डेफिनेटली ये हकीकत भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। असल जो दुश्मन है, असल जो चैलेंज है जिसका सामना है मौजूदा हुकूमत को और इमरान खान साहब को, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो महंगाई है। उस पर बाहर सूरत उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। और आखिर में मैं एक पैगाम दे दूं नाजरीन कि इन लोगों ने गुज़श्ता 25-30 साल हुक्मरानी के दौरान अपनी जड़ें जो है तमाम रियासती इदारों में बहुत मजबूती के साथ पैवस्त कर ली हैं, और अब जो है तबले जंग बच चुका है। ये भी मैं आपको बता दूं, हर इदारे में इनके वफादार और हिमायतों की एक फौज जफर मौज मौजूद है, और पूरी कुव्वत के साथ जो है वो अब मौजूदा हुकूमत पे हमलावर होने की तैयारी कर चुके हैं। आप लोगों ने तैयार रहना है, मुस्तैद रहना है। जितनी सपोर्ट हत्तुल वसा हत्तुल मकदूर अपनी हैसियत और इस्तेदाद के मुताबिक आप कर सकते हैं आप करें। और ये क्यों करें? क्योंकि हर हुकूमत का हक है आईनी कि वो 5 साल अपना इक़्तिदार पूरा करे, उसके बाद जो है उससे जवाब तलबी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी जवाब तलबी होगी कि आपने अपना टेन्योर मुकम्मल किया, 5 साल में आपकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 3-3 बारियां लेके जो है ना हुक्मरानी करते रहें और किसी और को 2 साल भी जो है ना ये इस हक से आप महरूम कर दें। मेरी हिमायत जो है वो उसूलों के दायरे में है, उसूलों पे मबनी है, मेरी किसी के साथ ज़ाती रिश्तेदारी नहीं है। नाज़रीन, इस हवाले से जलसे के हवाले से मज़ीद अपडेट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।